प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार मेघनंद और का वध हुआ, अर्थात अहंकार मर गया है। जब अहंकार मरता है तब वहाँ भीषणता जो है नष्ट हो जाती है और बेभीषण स्थापित हो जाता है। अहंकार भीषण है और अहंकार रहित अवस्था बेभीषण अवस्था है। दूसरी बात तो यह है कि रावण को मारने के लिए प्रभु रामचंद्र ने जो बाण चलाए वे नाभि के अंदर चलाए, तब जाकर रावण का वध हुआ है। दूसरी बात यह है कि रावण जब तक सीता का चिंतन करता तब तक राम ने उसे कोई बाण नहीं मारा, राम ने उसका वध नहीं किया। जब उसने राम का चिंतन किया, क्रोध में आकर कहा कि कहाँ है राम, कहाँ है राम, जैसे ही उसका राम का लक्ष्य हुआ, राम का उसके अंदर उसकी अवस्था राम की तरफ गई, वृत्ति राम की तरफ गई और अहंकार नष्ट हो गया। तब बात यही है, अहंकार को अगर नष्ट करना है तो भगवान की तरफ अपनी वृत्ति जाना चाहिए, जबकि शांति की तरफ नहीं। शांति प्राप्त होती है, शांति राम के चिंतन से प्राप्त हो जाती है। और जो आदमी शांति के पीछे भागता है उसे शांति तो मिलती ही नहीं, राम भी दूर रहते हैं। ये अवस्था हमारे जीवन की है। अब इसमें और महत्व की बात यह है कि रावण की जो 10 मुख हैं और 20 भुजाएं हैं। 20 का मतलब जहर, हिंदी में 20 कहते हैं, अंग्रेजी में उसे पॉइजन कहते हैं। अहंकार एक जहर है, ऐसा जहर है कि परमात्म भाव को खा जाता है, परमात्म भाव मर जाता है, विषय से परमात्म भाव नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, 10 मुख जो होते हैं, अब 10 शब्द का जो अर्थ है उसको उल्टा करके लेना है, क्योंकि कुछ बातें उल्टी करके समझना है। जैसे मरा मरा से राम को समझना है, मरा शब्द से राम को समझना है, वैसे 10 मुख से 10 का उल्टा करना है। 10 का उल्टा करो, क्या होता है? सद। सद का मतलब क्या होता है? अच्छा, सत्सद विवेक। विवेक को सद सद कहते हैं, अच्छा अच्छा विवेक, सत्सद विवेक। सद भावना, भावना हो लेकिन सद भावना हो, सद वचन हो, गुरु हो लेकिन सद गुरु हो। तब सद शब्द जो है सत्यता का प्रतीक है। मुख होना चाहिए परंतु सद होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। अर्थात जो सद के विरुद्ध है, जो सद के विरुद्ध है वो 10 मुख है। इसलिए सद्वासना, सद्भावना, सद्विचार, सद्गुण और सद्गुरु, इसके जो विमुख चलता है वो 10 मुख है। ये बात ख्याल में कर लेना। जो सद्गुरु के तरफ नहीं है, अर्थात सद्गुरु के तरफ जिसका लक्ष्य नहीं, सद्भावना की तरफ जिसका लक्ष्य नहीं, सद्विचारों की तरफ जिसका लक्ष्य नहीं, सद्गुणों की तरफ जिसका लक्ष्य नहीं, सत्सद विवेक जो जानता नहीं, सदकर्म जो करता नहीं, उसको ना सदगति मिलती है, ना उसको सद अवस्था प्राप्त होती है, ना उसका सदमुख होता है, उसकी उल्टी दशा होती है, वो दशमुख होता है। वैसे ही अंग्रेजी में बाइबल में एक अच्छा शब्द है गॉड, GOD, गॉड का मतलब भगवान। यहां सीधा तो भगवान का स्वरूप है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। जनरेटर का मतलब निर्माण करने वाला, ऑपरेट का मतलब पालन करने वाला, डिस्ट्रक्ट का मतलब
विनाश करने वाला। भगवान उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, विनाश भी करता है, इसीलिए उसको गॉड कहते हैं। जो इसको नहीं जानता है वह उसका उल्टा हो जाता है। अब गॉड का थोड़ा उल्टा कर लेना क्या होता है? वो कुत्ता बन जाता है, संसार में कुत्ता बनता है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। कबीरदास को अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में आए भी नहीं थे। आई बात समझ में? अंग्रेजों का वहां पर कोई संबंध भी नहीं, परंतु कहते हैं कि जो रुतंभरा होती है वो संसार का हर ज्ञान अपने आप प्रकट कर सकती है। अगर आप में रुतंभरा प्रकट हो जाए तो आप कोई भी किताब नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपके अंदर वेदांत के वचन निकलेंगे। तब कबीरदास ने उसको कुत्ता कहा है। देखिए कबीरदास कैसा कहते हैं, गाफिल मनवा दीवाने मत रहना मगरूर, एक बार साहब के दरबार में जाना पड़ेगा जरूर। कुत्ता हुआ तू इस महल का, तू बना माया का मजदूर, ये माया ऐसी ठगनी बंदे अक्षय करेगी धूर। उतर जा भवसागर से पार कि तेरे दिल पर दरसेगा नूर, बंस कबीर के दास गोविंद से बंदगी कर ले जरूर। अर्थात वो संसार के अंदर जो फंसा हुआ है, संसार के द्वार पे खड़ा है, वह संसार के अंदर कुत्ते के समान है, उसका कोई महत्व नहीं। यह बात है। तब ईश्वर का जो प्रतीक शब्द है, भक्ति का, जो मोक्ष का, सद्भावना का, सद्गुणों का, अहंकार रहित अवस्था का, रावण रहित अवस्था का जो मूल शब्द है वह है सदमुख। और जो इसके विरुद्ध चलता है वो है दसमुख। इसलिए रावण दसमुख था, क्योंकि वह ना सद्भावना जानता था, ना उसमें सद्गुण थे, ना सद्विवेक था, ना कोई सद्गुरु की सेवा थी, ना सत्कर्म थे। इसीलिए वहां दसमुख था। ये बात समझ लेना, दसमुख और सदमुख, इसमें विचार करना है। मुख चार प्रकार के कहे गए हैं संसार में, चार मुख होते हैं। एक जीव होता है। ये संसारी जितने भी लोग हैं जो परमार्थ नहीं करते वे जीव मुखी होते हैं, अर्थात तो उनका जीव भाव, उनका पूरा विचार जीव रूपी होता है। अब इसके लक्षण में यहां नहीं कहूंगा क्योंकि यह बहुत क्लिष्ट भाग है। उसको जीवमुखी कहते हैं। ऐसा जीवमुखी जो जीवात्मा इस संसार में जीता है, तब वो माया का अवलोकन ज्यादा करता है, माया का चिंतन ज्यादा करता है, इसीलिए वो मायामुखी बन जाता है। जो जीव भाव जिसमें है वो मायामुखी होता है। फिर किसी संतों के साथ बैठने से ईश्वर की भावना उसके अंदर आ जाती है, तब वहां ब्रह्ममुखी हो जाता है, ब्रह्म को पहचानने की इच्छा करता है। उसी को हम कहते हैं मुमुक्ष। ख्याल कीजिए, मोमुक्ष जो है ये दो शब्दों का एक शब्द बनाया हुआ है, संधि है, ये कंजक्शन है। इसमें दो शब्द हैं, एक है मुह और दूसरा है मोक्ष। मुमुक्ष का मतलब जिसका मुह मोक्ष की तरफ है, मुहुमुक्ष। शब्द मुहुमुक्ष है, मुहुमुक्ष शब्द है, परंतु उसको जब संधि करते हैं, कंजक्शन करते हैं, तब उसके अंदर मुमुक्ष शब्द हो जाता है। अर्थात जिसका मुख मोक्ष की तरफ चला है, जिसने अपना मुख मोक्ष की तरफ कर लिया है, उसको मुमुक्ष कहते हैं। तब ऐसा जो होता है वो ब्रह्ममुखी होता है। अब ब्रह्ममुखी अवस्था होने के बाद जब वह उसको जानना चाहता है कि भगवान तो मैं चाहता हूं परंतु मिले कहां, तब वह ढूंढने की जब वो कोशिश करता है, तब वह गुरुमुखी होता है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह गुरुमुखी होता है। ये चार मुख हैं। इन चार मुखों के अंदर सदमुख होना बहुत जरूरी है। गुरुमुखी भला बन जाए परंतु सदमुखी नहीं तो क्या फायदा। गुरु करने के बाद भी अगर वो गलत कर्म करता रहे, शराब पीता रहेगा, मांस खाता रहेगा, वगैरह वगैरह जो गलत कर्म है, ये अगर करेगा तो वो दसमुखी ही है, वहां गुरुमुखी नहीं है, सदमुखी नहीं है। ब्रह्ममुखी है, ब्रह्म की पूजा करता है, भगवान को जानता। रावण तो शिव की पूजा करता था, फिर भी वहां दसमुखी ही था, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, वो अच्छे कर्म नहीं करता था, इसीलिए वहां दसमुखी ही रहा। इसलिए ब्रह्ममुखी होने के बाद भी अगर सदमुख की अवस्था नहीं हो तो वहां दसमुखी ही रहता है। इस प्रकार से जो जीवात्मा
सदमुख के तरफ जाता है, उसके 10 मुख कट जाते हैं, वह 10 मुखी नहीं रहता है, उसका एक मुख रहता है। इसीलिए उसको संत लोग कहते हैं कि एक मुखी सदा सुखी। एक मुख जिसका है वह सदा सुखी रहता है, वो सुखी रहता है। इसीलिए रावण को नाभि में भगवान रामचंद्र जी ने बाण चलाकर उसको आघात किया। फिर नाभि में ऐसा क्या है? नाभि में अमृत रहता है। देखिए, नाभि में ही अमृत है, क्योंकि अमृत का जो वर्षा है, अमृत की जो वर्षा है, जीवन की जो वर्षा है, ऊर्जा की जो वर्षा है, वो नाभि के ऊपर बरसती है। फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, 2 तरफ चलती है। अगर आप 7 शरीरों का अभ्यास करेंगे, 7 शरीर, जिसको समाधि के 7 द्वार अगर मालूम हो जाएं, तो वह इस बात को समझेगा। समाधि के 7 द्वार, ये जिसे समझ जाते हैं वह इस बात को समझेगा। इसके अंदर प्रकार यह है कि यहां जो मुख है, नाभि का जो कुंड है, यह अमृत बरसने का स्थान है। जैसे क्षीर सागर की वर्षा कहां होती है, दूध कहां बरसता है, वह मानसरोवर में बरसता है। मानसरोवर नेपाल के आगे है, वहां पर दूध का सागर, दूध का सागर मतलब ये सरोवर है। वो ऐसे नजर से नहीं दिखाई देगा, उसे हंस ग्रहण करते हैं, पानी में रहता है। देखिए, संसार की उल्टी रीत है। संसार में पानी में दूध दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां दूध में पानी दिखाई नहीं देता है संसार के अंदर, परंतु वहां पर पानी में दूध नहीं दिखाई देता है। थोड़ा उल्टा ज्ञान है, समझ लेना। हम संसार के जहां पर दूध को देखते हैं, ये संसार का दूध है। संसार में जो दूध है, यहां जो है, यहां जितने भी दूध हैं, अनंत प्रकार के दुग्ध हैं, उसमें माता का दूध सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अमृत की वर्षा माता के दूध के सिवा ज्यादा कहीं नहीं। फिर वहां जिस जिसकी जैसी जैसी माता होगी, उस तरह का अमृत उसे मिलेगा, ये बात है। फिर पशु पक्षियों की भी अगर मां हो तो उसका दूध उसे वैसे ही मिलेगा। तब ये संसार का जो दूध है, इसमें पानी नजर नहीं आता, परंतु क्षीरसागर का जो दूध है, वो दूध नजर नहीं आता, वो पानी में दूध रहता है। इसीलिए हंस के सामने आप कभी कोई हंस को लाइए, हंस अगर आपको देखना है तो पूना के सारसबाग में है। पूना के अंदर जो सारसबाग है, वहां पर हंस हैं, बहुत बड़े होते हैं हंस, बहुत सुंदर पक्षी होते हैं। उन हंसों के सामने अगर घड़े भर के दूध हमने रख दिया और उसमें आधा दूध आधा पानी डाल दिया, तो हंस उसको अपना चोंच भी नहीं लगाएगा। हंस कभी उस दूध को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है ये संसार का दुग्ध है। आई बात समझ में? इस दूध में पानी नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूध में अगर पानी मिलाया है तो हंस को पानी निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दृष्टांत के लिए देखिए, ज्ञान समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं दृष्टांत थोड़ा समझाता हूं। अगर चावल में कंकड़ मिला दिए, कंकड़ में चावल कोई नहीं मिलाता है, कंकड़ में चावल कोई नहीं मिलाता, चावल में कंकड़ मिलते हैं। तब हम चुनते किसको हैं? जो चीज मिलाई गई है। आई बात समझ में? जो थोड़ा ज्ञान थोड़ा समझ लेना, दृष्टांत को मेरे समझ लेना। जो चीज मिलावट की गई है उसको अलग निकालना पड़ता है। गोल्ड है, सोना है, सोने के अंदर अगर तांबा मिक्स किया जाए तो हम उसमें से तांबा ढूंढ कर निकालते हैं, सोना नहीं निकालते, उसमें से तांबे को अलग निकालते हैं। आई बात समझ में? उसके अंदर से तांबा निकालते हैं, अर्थात जो चीज मिलाई गई है उसको निकालते हैं। फिर हंस क्या करेगा? अभी आपने दूध का घड़ा लिया और उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, तब हंस को उसमें से क्या निकालना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा ना। अगर आपके संसार के दूध में अगर वो अपनी चोंच डालेगा तो उसे उस दूध से पानी अलग निकालना पड़ेगा, परंतु हंस कभी जल ग्रहण नहीं करता,
पानी को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए वो उस दूध को छुएगा भी नहीं। परंतु मानस सरोवर में जो जल है उसमें जो क्षीर सागर का दूध मिलाया जाता है, जो चीज मिलाई जाती है, थोड़ा समझने की बात है, नहीं समझेगा तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं आपको हर दृष्टांत से समझा रहा हूं। क्षीर सागर का दूध मान सरोवर में वहां पर उतरता है, आई बात समझ में, वहां पर दूध उतरता है, तब उस उतरे हुए मिक्स किए हुए दूध को हंस उस दूध को ग्रहण करता है, सार सार को गहिरे थोता दे तुड़ाए। परंतु यहां के दूध में पानी मिलाया रहता है, इसीलिए वो मिलाए हुए पानी को क्यों अलग करेगा, इसीलिए हंस जो है मान सरोवर का जो दूध है उसे ग्रहण करते हैं। अब इस दूध का वर्णन भी सामवेद में बहुत अच्छा लिखा है। सामवेद अगर आप पढ़ेंगे, कहते हैं कि उस दूध को ग्रहण करके, हाँ आई बात समझ में, जो सोमवल्ली है, ये लोग सोमरस शराब को कहते हैं, बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, सोमरस कहते हैं कि शराब सोमरस है, बिल्कुल गलत है, आई बात समझ में। अब सोमरस का भी अर्थ सामवेद में बतलाया है, सोमम रस, यहां दो शब्दों का शब्द है, सो मम रस, जो मेरा ही रस है, मेरा ही अमृत है, मेरा ही स्वरूप है, उसे सोम रस कहते हैं। अपने ही स्वरूप को आनंद लेना पड़ता है। कहते हैं कि आई के ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासी आपण, या नाव ज्ञान। तब हमें रस कौन सा पीना चाहिए, अपना ही रस, सो मम रस, जो मेरा रस है उसी को सोम रस कहते हैं। अब उसको निकालते कैसे हैं, उसको छानते कैसे हैं, उसको चंद्रमा की किरणों के अंदर उसको निकाला जाता है, फिर वो कोई ये चंद्रमा से नहीं निकाला जाता है, आई बात समझ में, ये चंद्रमा से सोम रस नहीं निकलता है, चंद्रमा की किरणों में ही वह रस निकलता है। आपके अंदर जब चंद्रमा की किरण जागती है, चंद्रमा की कला जब जागती है, तब वह रस उसमें से निकलता है, उस रस को वे लोग ग्रहण करते हैं। अब देखिए, रस को भी धोया जाता है क्या? अगर आपको कहेंगे कि दूध को धोकर ला दो, आप लाओगे? नहीं। तब उस रस को उस मान सरोवर के दूध से धोया जाता है। बहुत कठिन है समझना, सामवेद का ज्ञान है, बहुत कठिन है। उस दूध को धोया जाता है, रस को धोया जाता है मान सरोवर। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ है, कोई नेपाल में जाने के बाद में आपको वो मान सरोवर का दूध मिल जाएगा, वे तो हंस ही पिएंगे, परंतु आपके अंदर जो हंसा है, जिसे घिसाराम जी कहते हैं, इस मान सरोवर तन में हंसा रहना बेहोशियार, 9 मोरी 10 घाट कहावे, 50 पैंडी ग्रंथि बतावे, शट कोन शट कमल सुहावे, भंवर करे गुंजार, दिल खुश होए दर्शन में, इस मान सरोवर तन में हंसा रहना बेहोशियार, इस मान सरोवर तन में। आपके मानस सरोवर के अंदर जो हंस है, वो मान सरोवर आपके अंदर है और वो नाभि कमल में है। मैं यही कह रहा था, उस नाभि कमल में वह मान सरोवर है, वहां अमृत का स्थान है। वही मानस सरोवर भगवान जब हमें जन्म देता है मां की गर्भ में, तब धार जो है उस मान सरोवर में, आई बात समझ में, माता के दूध में भी वह अमृत होता है, माता का दूध अमृत है। उस दूध की जो धार है वह बाहर की तरफ न मुड़ते हुए अंदर की तरफ मुड़ती है। देखिए, भगवान की कला बहुत अलग है, भगवान 16 कलापूर्ण है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब वह दूध की धार इस नाभि कमल के द्वारा, इस नाभि में मां से जो गर्भाशय होता है, वहां से वहां 72,000 नाड़ियों का जो धार है दूध की, अंदर की तरफ पिघलती है, अंदर की तरफ पसीजती है, और वहां नाभि कमल के द्वारा इस नाभि के अंदर बालक के यहां पर जमती है, और उस अमृत से वह बालक जिंदा रहता है। परंतु जब वो बालक गर्भ से बाहर आता है, तब वह दूध उस बालक को ढूंढते हुए दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। पहले मां के गर्भ में दूध मिलता है बच्चे को, अमृत, फिर वह दूध जैसा ही बच्चे का जन्म हो जाए, फिर वह दूध जो है बाहर की तरफ छलकता है, तब मां के स्तनों से वह प्राप्त होता है। आई बात समझ में? दूध क्यों पैदा होता है, ऐसे क्यों नहीं दूध मिलता?
स्त्री के स्तन में दूध क्यों नहीं आता? क्योंकि वो दूध, उसका जो झरना है वह उस बालक की तरफ मुड़ता है। आई बात समझ में? बालक की तरफ मुड़ता है, यही एक कारण है, क्योंकि वो चेतना है और चेतना की तरफ चेतना जाती है। ये बात ख्याल में कर लेना, चेतना की तरफ ही चेतना जाएगी। इसीलिए चेतना जो है 3 प्रकार की, मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, चेतन, अचेतन और सचेतन। मैंने बहुत दिन पहले कहा है एक प्रवचन में, शायद याद होगा आपको। चेतन, अचेतन और सचेतन। मां की गर्भ में जो बालक होता है वहां अचेतन रहता है पहले। अचेतन मतलब जड़ रहता है, एक बूंद रहता है, एक बूंद का। मां का रज और पिता का वीर्य मिलाकर एक बूंद बनता है, वहां अचेतन रहता है। फिर उसको सचेत किया जाता है, उसको सचेत किया जाता है, उसके अंदर प्राण मिलते हैं और जब प्राण मिलकर पूरा वह चेतन बन जाता है, बालक जिस दिन चेतन बन जाता है उस दिन वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। आई बात समझ में? उसके पहले अगर बच्चा रास्ता ढूंढ ले तो अबॉर्शन कहते हैं उसको। अबॉर्शन है, गर्भपात है वो, क्योंकि वहां पूरा चेतन नहीं हुआ, वो सिर्फ सचेतन था। सचेतन अवस्था में अगर बालक बाहर आने का कोशिश करे या कोई कारण से, मार लगने से, कोई वजन उठाने से, गिर जाने से, गर्म चीजें खाने से, अगर वह सचेतन बालक गर्भ के बाहर आ भी जाए तो वह चेतन नहीं रह पाता, वो फिर जड़ अवस्था को चला जाता है। परंतु जब वो चेतन अवस्था को पहुंच जाता है तब मात्र वो पूर्णतः बाहर निकलने में सक्षम रहता है। यह अवस्था है। तब नाभि कमल में अमृत का कुंड है। इस कुंड की 2 दिशाएं हैं। बहुत कठिन ज्ञान कह रहा हूं मैं आपको, रामायण में ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ सामवेद में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं। सामवेद के सिवा आपको यह ज्ञान कोई भी नहीं बतला सकता है। सामवेद ही आपको यह ज्ञान बतला सकता है, यह बात है। क्योंकि सामवेद जीवन है, भगवान स्वयं सामवेद है। गीता में कहा है कि मैं स्वयं सामवेद हूं। छंदा नाम, ख्याल कीजिए, गायत्री है और वेदा नाम सामस्मी। वेदों के अंदर भगवान साम है और छंदों के अंदर भगवान गायत्री है। ख्याल कीजिए, अक्षरों में भगवान अकार है। बहुत बड़ी बात है, जाने दीजिए, वो मैं ज्यादा इसका वर्णन नहीं करूंगा। तब भगवान का जो स्वरूप है। फिर और 3 वेद क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आई बात समझ में? यजुर्वेद के 2 टुकड़े हुए हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है इन 3 वेदों का सार है। ऋग यजु साम 3 वेद हैं, वेद 3 ही हैं, चेतन, अचेतन और सचेतन। सामवेद चेतन है, ख्याल कीजिए, सामवेद चेतन है। ऋग्वेद अचेतन है, पंच तत्व का वर्णन है। ऋग्वेद अगर आप पढ़ोगे, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इन सब का मिलन और उसके अंदर परमात्मा का स्वरूप कैसा है यह बतलाया है। इसलिए यहां अचेतन है, अचेतन की बातें सब कहता है ऋग्वेद। ऋग्वेद अचेतन है। यजुर्वेद जो है क्रियात्मक है, यजुर्वेद क्रिया सिखलाता है। यह सचेतन है, क्रिया करवाता है। इसीलिए बालक मां के गर्भ में घूमता है, सचेतन अवस्था में है, घूमता है, लेकिन बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सिर्फ सचेतन है, वह चेतन नहीं है। इसलिए मां के गर्भ में जब बालक घूमता है तब वहां यजुर्वेद की अवस्था में होता है। और जब बालक, देखिए यजुर्वेद जो है 2 हैं, मैंने आपको पहले कहा। ये जो हिंदू संस्कृति का जो ज्ञान है ये बड़ा ही विचित्र है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। मां के गर्भ में जब बालक रहता है तब अंधेरे में रहता है, इसीलिए उसका वहां का चलन वलन कृष्ण यजुर्वेद का रहता है, अंधेरे में का चलन वलन होता है। परंतु जैसे संसार में आ जाता है वो शुक्ल यजुर्वेद में प्रवेश करता है। अभी मैं जो आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप शुक्ल यजुर्वेद की दशा में हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हाँ,
अभी आप जो हो शुक्ल यजुर्वेद की दशा में हो। आई बात समझ में? मां के गर्भ में थे तब आप कृष्ण यजुर्वेद की दशा में थे। जब आप मानसरोवर का अभ्यास करेंगे, योग के द्वारा उस कुंड में प्रवेश करेंगे, तब आप आत्मा के चेतन अवस्था में चले जाएंगे। उस वक्त आप साम वेद हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म हो जाएंगे, परमात्म तत्व हो जाएंगे। हाँ, ऋग यजु साम। फिर अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद इन तीनों वेदों का श्रृंगार है। अथर्व श्रृंगार वेद है। इस पूरे संसार का जो श्रृंगार है, किस चीज से क्या बनता है, किस चीज से कैसा बनता है, यह अथर्ववेद है। यह अथर्ववेद है। फिर यह अथर्ववेद भी आपके अंदर है। आप में चारों वेद हैं। अभी आपको ये पता नहीं है, वेद पढ़ोगे तभी समझेगा, परंतु वेद दूसरे नहीं, सातवलेकर महाराज के पढ़ना, दूसरे वेद नहीं, क्योंकि उसमें जो क्रिटिसिज्म है सबसे उच्च क्रिटिसिज्म है, बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है। पंडित सातवलेकर महाराज बलसाड़ के हैं, वे जिला पारडी बलसाड़, तब पंडित होके गए हैं वेदांत के। आपके अंदर अथर्ववेद है। अथर्ववेद क्या है? आंखों से देखना और उसको आंखों से जानना, यह अथर्ववेद है। क्योंकि इसमें अर्थ रहता है, समझ आती है। कानों से सुनते हैं क्या शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या है, यह अथर्ववेद है। जिह्वा से चाखते हैं, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, किस प्रकार का ये पदार्थ है, ये समझना, ये अथर्ववेद है। अलग अलग चीजें हैं। अब मैं इसमें ज्यादा चीजें नहीं बतलाऊंगा। इसमें षटरस होते हैं, षटरस जिसे कहते हैं, षटरस आते हैं। वे सब प्रकार के रस जो होते हैं, ये अथर्ववेद के द्वारा आपको समझ में आते हैं। आपके अंदर ये अथर्ववेद है। बच्चे में अथर्ववेद बाद में निर्माण होता है। बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ समझता नहीं, वो अग्नि को भी पकड़ लेता है, मिट्टी भी खा लेता है, या कोई गंदी चीज को भी उठा लेता है, क्योंकि अथर्ववेद का निर्माण नहीं हुआ अभी उसके अंदर। सामवेद तो सबसे बाद में निर्माण होता है। जब गुरु के चरणों में जाओगे तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तब आप साम अवस्था में जाओगे। यह बात है। तब नाभि कमल में दो रास्ते निकलते हैं, मैं आपको बतला रहा था। एक रास्ता ऊर्ध्व की तरफ जाता है, एक रास्ता अधो की तरफ जाता है। यह रास्ता आपके अंदर की ऊर्जा का है, अमृत का है। यह अमृत है। हर प्राणी में, मुझे क्षमा करना, यह जो बात मैं बतला रहा हूं, यह बात बहुत खोजने वालों ने बहुत तरीके से खोजी है। समझाने के लिए लोग घबराते हैं, और जो समझाता है उसे लोग कहते हैं कि कितने मूर्ख महाराज हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आती। ऐसी भी बात बोलना चाहिए, लेकिन है सच है। मैं झूठ बातें नहीं बोलूंगा। यह बात है। तब कहते हैं जो नाभि कमल से नीचे की तरफ जो ऊर्जा जाती है, उससे अमृत बहता है, उससे पुत्र निर्माण होता है, दूसरा पुत्र निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में? पुत्र उत्पत्ति होती है। ऊपर की तरफ जब वो ऊर्जा बहती है, ऊपर की तरफ बहती है, तब वहां ब्रह्म स्वरूप अर्थात द्विज रूप बनाती है, ब्रह्म रूप बना देती है। यह ऊर्जा है। और अगर वहीं रह जाए, वहां जो ऊर्जा है वहीं पर अगर स्थित रह जाती है, ना उसको अधो मार्ग मिलता है ना ऊर्ध्व मार्ग मिलता है, वहीं पर अगर रह जाती है, तब वह ऊर्जा जन्म मरण में चक्कर में डाल देती है। क्योंकि आपको पता होगा, सूक्ष्म देह नाभि कमल से ही बाहर निकलता है। सूक्ष्म देह का जो रास्ता है, आने का भी रास्ता वही है और जाने का रास्ता भी वही है। आया एक ही बाट से, उतरा एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। बीच में दुविधा पड़ गई है नाभि कमल में, एक ऊपर की तरफ रास्ता गया, एक नीचे की तरफ, इसलिए 12 रास्ते हो गए, 12 बाट हो गया। आई बात समझ में? आया एक ही बाट से, आया तो नाभि कमल से ही और जाएगा भी नाभि कमल से। आया एक ही बाट से, उतरा एक ही घाट। दोहे समझना बहुत मुश्किल है, संतों के वचन समझना बहुत मुश्किल है, कबीरदास का वचन समझना भी बहुत मुश्किल है। कबीरदास कहते हैं कि आया एक ही बाट से, नाभि कमल से, उतरा एक ही घाट, रहता भी वही है, बीच में दुविधा पड़ गई, ऊर्ध्व और अधो
हो गए 12 बाट, अर्थात भटक गया। नरदेहा योनि हानि के लिए, पाप पुण्य करुणी जन्माए तो प्राणी, नरदेहा योनि हानि के लिए। अभी इसके अंदर पाप कौन सा करता है प्राणी, पुण्य कौन सा करता है, मैं यहां नहीं कहूंगा। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि पाप पुण्य करुणी जन्माए तो प्राणी, पाप और पुण्य दोनों करता है। तब वहां जन्म लेने के समय क्या पाप करता है और क्या पुण्य करता है, ये मैं समझाने वाली बात नहीं है। सिर्फ पुरुषों को समझा सकता हूं, महिलाओं को नहीं, मुझे क्षमा करना। मनुष्य वहां पर अर्थात जीवात्मा पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। ये बात यहां नहीं बतलाऊंगा, मुझे थोड़ा क्षमा कर देना। तब रावण को भगवान ने नाभि के ऊपर मार किया बाण का। नाभि पर अगर किसी को बाण लग जाता है, नाभि के ऊपर अगर बाण लग जाता है, वह भी राम नाम का बाण होना चाहिए, राम का बाण होना चाहिए। हाँ, अब देखिए हमारे शरीर में 3 बंध होते हैं, आपको पता होगा 3 बंध कौन से हैं? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। 3 बंध हैं। मूल बंध होता है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे, मूल बंध। यहां जो होता है ये उड़ियान बंध होता है और कंठ में जालंधर बंध होता है। 3 बंध होते हैं। अब ये 3 बंध जो हैं इनके 3 नाम हैं। जालंधर बंध जो होता है कंठ में, अर्थात जीवात्मा का स्थान यहां पर है। यहां पर जो बंध होता है यहां जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है। इसके ऊपर निकल गए तो बच गए, नीचे रह गए तो फंस गए। नीचे मूल बंध होता है, ऊर्ध्व मूलम मधा शाखम अस्त्वस्तम प्राहुर्वयम छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। ये मूल बंध है। ये असल में उल्टे ही थे, मूल ऊपर ही थे, परंतु संसार में सीधा कर लिया। मूल ऊपर ही था, बच्चा उल्टा ही टंगा हुआ रहता है, उसका मूल बंध ऊपर ही रहता है। कभी भी संसार में देखना, कोई भी बालक मां के गर्भ में उसका सिर नीचे होता है और उसका जो पैर होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं। मूल बंध, ऊर्ध्व मूलम मधा शाखम अस्त्वस्तम। मधा शाखम अस्त्वस्तम मतलब बंधा हुआ बीच, मधा मतलब बीच में, शाखम अस्त्वस्तम यहां पर सब शाखाएं हैं। पांव, हाथ, मुंह, जिह्वा, कान, ये सब शाखाएं हैं इस देह रूपी वृक्ष की। बहुत समझने में थोड़ा सा समय लगेगा इस बात को। ये देह की शाखाएं हैं, हाथ शाखाएं हैं, पांव शाखाएं हैं, जिह्वा शाखा है, कान शाखा है, ये त्वचा शाखा है, आंखें शाखा है। परंतु बंधा कहां पर है? मधा शाखम अस्वस्थम, मध की बीच में जो है ये सब शाखाएं बंधी हैं। ऊर्ध्व मूलम मधा, उल्टा टंकर मूल ऊपर है मां के गर्भ में। शाखम मधा शाखम अस्वस्थम। फिर क्या है इसके अंदर? छंदांशी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। छंदांशी यस्त पर्णानि। अब देखिए इसको वेदवित क्यों कहा गया है? वेदों के पत्तों के समान वेदों के पत्ते हैं इसके अंदर। इसका मतलब चारों वेद इस देह के अंदर हैं। आपको क्या लगता है? इस देह के अंदर चारों वेद हैं। ये चारों वेद का स्टडी करोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो ये बातें मेरी आपके लिए सब झूठी हैं। 4 वेदों में कहा है छंदांशी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। स का मतलब वहां, स सहा सो, ये 3 जो होते हैं, जैसे नदीम नद्यो नद्याः, देवम देवो देवाः, है ना? संस्कृत के अंदर आप सीखे होंगे कभी, देवम देवा देवम देवो देवाः प्रथमा, है ना? सिखाते हैं बच्चों को। तो स सहा सो, स सहा सो, ये 3 व्याख्याएं हैं। आई बात समझ में? अब इसका मैं ज्यादा ये कुछ नहीं करूंगा, ये संस्कृत आपको सिखाने का मेरा काम नहीं है। संस्कृत तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए बहुत कठिन सीखना पड़ता है। शुरुआत यहीं से है संस्कृत की। आई बात समझ में? तब इसके बाद जो यस्तम वेद स वेदविता, स का मतलब वहां, वहां। तब वहां जो है वेदविताः, वेद से वेद, वेद स्वरूप है। वेदविताः मतलब वेद स्वरूप है। आई बात समझ में? गर्भ के अंदर बालक वेद स्वरूप होता है और इस वेद स्वरूप अवस्था के अंदर ये जीवात्मा जन्म लेता है, परंतु मध्य बंधा हुआ रहता है।
ये उड़ियान बंध से बंधा हुआ रहता है। अब उड़ियान बंध में क्यों बंधा है बालक? उड़ियान सेंटर है, ये मध्य है, वह नाभि कमल के पास ही लगता है, ये सेंटर है, इसमें दिशा है। अगर नीचे की तरफ चला गया तो मूल में चला जाएगा, मूल का मतलब फिर संसार में आ जाएगा। जालंधर में चला गया तो जीवरूप हो जाएगा, और मध्य में अगर स्थित हो जाएगा, मध्य में अगर स्थित हो जाएगा तब अमृत की प्राप्ति करेगा। इसीलिए मध्य अवस्था ग्रहण करना चाहिए, सेंटर धारण करना चाहिए। हमारे शरीर का सेंटर नाभि है, नाभि सेंटर है। अभी आपको नाभि का द्वार कैसे खोलते हैं यह समझना बहुत मुश्किल है। नाभि का द्वार जिसने खोल लिया, नाभि का द्वार ऐसे खुला हुआ नजर नहीं आएगा, परंतु नाभि से प्राण चलेगा, सांस से प्राण नहीं चलेगा, तब उसको संजीवन समाधि कहते हैं। नाभि से प्राण लेने की अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तब समझ लेना कि आप संजीवन समाधि में हो। क्योंकि गर्भ में बालक सांस जो लेता है नाक से नहीं लेता है, वह नाभि से सांस लेता है। गर्भ के अंदर जो बालक होता है वह नाभि से सांस लेता है, नाभि से उसका प्राणवायु चलता है, उसकी धड़कन जो होती है नाभि से चलती है। और संसार में आने के बाद यह नासिका रंध्र से उसके सांस चलते हैं, यह द्वार उसका रुक जाता है, यह द्वार रुक जाता है। यह बात है। जैसे पाइपलाइन होती है, नगर निगम की पाइपलाइन होती है, वहां पर एक मेन लाइन होती है, पानी की एक सप्लाई की मेन लाइन होती है, उसको कनेक्टेड दूसरे लाइन होती हैं। वे लोग क्या करते हैं, एक बीच में वॉल लगा देते हैं। उस वॉल के द्वारा जो मेन लाइन का सप्लाई है वो पानी उसमें तो जाता ही है, उसमें से निकलता है, जल हमें मिलता है नल के द्वारा, उसको एक वॉल लगा देते हैं। जब उस वॉल को बंद कर देते हैं तो मेन सप्लाई चलते हुए भी वहां से जो उसका दूसरा सप्लाई है, सबमर्सिबल सप्लाई जो होता है, उसको सहायक सप्लाई जो होता है वो सप्लाई बंद हो जाता है। वहां मेन सप्लाई जो कार्य है, अब देखिए मेन सप्लाई अगर नहीं रहा, दूसरे जो सब डिवीजन वाले सप्लाई होते हैं, मेन सप्लाई से लिए गए सप्लाई जो होते हैं, वे सप्लाई 2 घंटे पानी या 4 घंटे पानी देते हैं, फिर बाद में वे नल बंद हो जाते हैं। परंतु मेन सप्लाई का कनेक्शन जिसने लिया होगा, जिसके घर में होगा, उसका नल 24 घंटे चलता है, 24 घंटा। उस नल को कॉक नहीं रहता, वॉल नहीं रहता है, वो अखंड धार रहती है, वो कभी बंद नहीं होता। अभी आप जो ले रहे हैं नाक से सांस, यह मेन सप्लाई नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए कुछ दिनों के बाद में 100 साल हो गए कनेक्शन बंद हो जाता है। लेकिन अगर मेन सप्लाई से आपका कांटेक्ट हो जाए, मेन सप्लाई से कांटेक्ट अगर हो जाए तो फिर अखंड धारा चालू होती है। फिर वह 700 वर्ष बीत जाएं या 1000 वर्ष बीत जाएं या पूरे युग बीत जाएं तो भी वह सप्लाई बंद नहीं होता। इसीलिए उसको संजीवन समाधि कहते हैं। ज्ञान देवा प्रमाण निवृत्ति देवे ज्ञान, समाधि संजीवन हरिपाठ। ज्ञानेश्वर महाराज की जो समाधि है वह संजीवन समाधि है। नाभि कमल का द्वार खोलने से होती है, मध्य द्वार सेंटर द्वार खोलने से होती है। दरवाजा होता है, देह में 13 दरवाजे हैं। आप 10 दरवाजे जानते हैं, वैसे 13 दरवाजे हैं। आई बात समझ में? 10 दरवाजे कौन से हैं? नाक, कान, गुदा, लिंग, नासिका, मुख वगैरह ये जो दरवाजे हैं। और 10वां दरवाजा जो होता है 17वीं कला का, ब्रह्मरंध्र का, ये 10 दरवाजे हैं। परंतु और 3 दरवाजे हैं। एक नाभि कमल का दरवाजा 11वां, 12वां दरवाजा काकी का, काकी मुद्रा जिसे कहते हैं, ज्ञानेश्वरी का 6ठा अध्याय पढ़ना, काकी दरवाजा कहते हैं। आई बात समझ में? और 13वां दरवाजा जो है, आई बात समझ में, वहां जो होता है निज द्वार होता है, वह निज द्वार होता है। हाँ, वह निज द्वार है। वह द्वार दिखेगा नहीं परंतु आता जरूर है। उस द्वार से आता हुआ दिखेगा ना जाता हुआ दिखेगा।
उसको कबीरदास ने बड़ा अच्छा कहा है, गैबी आया गैब से, गैब रास्ता है, दिखेगा नहीं, वह 13वां दरवाजा है, वह 13 दरवाजा है। 13 का मतलब तुम्हारा दरवाजा है, दैट्स यूर डोर, वहां आपका दरवाजा है। 13 दरवाजा, 13 दरवाजा, दैट्स यूर डोर, आपका दरवाजा है, वो 13वां दरवाजा है। वहां जो होता है निज द्वार, गैबी आया गैब से, उसको लागा ऐब, उलट समाजा गैब में मिट जाए सारे ऐब। गैब का दरवाजा है, गैबी है, परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा गैब से आता है और गैब में ही चला जाता है। बात समझो, ये 13वां दरवाजा है। वो दरवाजा आपको ही खोजना है, आप किस रास्ते से आए। आप अपना दरवाजा खोजो कि हम आए कहां से, आने की बाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्म का कपाट कौन, जीव कौन, शिव कौन, जीवे कौन, मुवे कौन में कौन समाया है। इतनी बात नहीं जाने, कहे निपट निरंजन क्या झक मारने आया है। निपट निरंजन कहते हैं क्या पागल हो गया, संसार में आया क्यों है? अरे आने का रास्ता भूल गए, आने का भी रास्ता भूल गए, आया कहां से है, ये बात है। और इतनी बात अगर समझ में आ जाए कि मैं कहां से आया हूं और जाना कहां से है, वो 13 दरवाजा है। उस दरवाजे को अगर समझ लो, वो निज द्वार है, वही महाद्वार है। इसमें 4 दरवाजे निकलते हैं। मुक्ताबाई की सनद अगर पढ़ोगे 4 दरवाजे हैं। आई बात समझ में? एक दरवाजा जो है, एक दरवाजा संसार की तरफ उल्टा लाता है रास्ता, उसे चौघड़ा कहते हैं, चौफुली कहते हैं। आई बात समझ में? एक जो रास्ता है वहां फिर संसार में लौटा कर लाता है। दूसरा जो लेफ्ट साइड का रास्ता है, शरीर में वैसा नहीं है, योग करोगे तो समझ में आएगा। शरीर में वैसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि एक रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिशा ध्यान करोगे तो समझ में आएगी। वहां रास्ता चौघड़ा का है, 4 रास्ते वहां पर हैं। वहां रास्ता सेंटर से है, सेंटर से वह रास्ता चलता है। उस सेंटर में एक रास्ता माया की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो होता है, आई बात समझ में, एक माया की तरफ जाता है, संसार की तरफ चला जाता है। दूसरा रास्ता जो होता है पूर्व कल्प की तरफ चला जाता है, अर्थात पिछली स्मृतियों के अंदर जैसी जयाची मति तैसी तयाची गति धनंजया। भरत ने ख्याल किया कि मेरा हिरण का बच्चा कहां गया, और उसका रास्ता वहां चला गया, वो हरण के गर्भ में चला गया। उसे पूर्व संकल्पन मार्ग कहते हैं। एक पूर्व संकल्पन मार्ग होता है, एक माया संकल्पन मार्ग होता है, माया का मार्ग होता है। दूसरा पूर्व संकल्पन, जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। तीसरा जो मार्ग होता है, तीसरा जो मार्ग है, ख्याल कीजिए, तीसरा जो मार्ग है वहां भव मार्ग होता है, भवसागर, भव का मार्ग होता है। इसका मतलब वहां भव सागर से बाहर निकलने नहीं देता, कोशिश बहुत करता है जीवात्मा, परंतु भव में फंस जाता है। उसे भव मार्ग कहते हैं, उसे भव गति कहते हैं, उसे भव योग कहते हैं, कोई उसे भव रोग कहते हैं। और चौथा जो मार्ग है वहां आपका निज मार्ग है। परंतु इसमें बात यह है कि आपको निज मार्ग में जाना कहां है, वो कौन सी तरफ ले जाता है रास्ता, आप अकेले नहीं जाओगे। पकड़ो गुरुजी का हाथ नहीं तो डूब जाओगे, पकड़ो गुरुजी का हाथ नहीं तो बह जाओगे। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, कौन बतावे बाट गुरु बिना कौन बतावे बाट, बड़ा बिकट यम घाट गुरु बिना कौन बतावे बाट। वहां चौरस्ते का रास्ता नहीं मिलता है, हाँ? वहां रास्ता जो है सेंटर से ही शुरू होता है। जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, मेन स्थान पर पहुंचोगे, तब आप थोड़े से विभोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, किधर जाना,
यह नशीराबाद है, यहाँ अजंठा है, यहाँ कहीं और जलगांव जा रहा है, यहाँ धुलिया की तरफ जा रहा है, क्या करें, किधर जाएं? ये बात है। इसीलिए सोचो जाना कहाँ है और जाना कैसा है, ये सीखना चाहिए, गुरु से मार्ग लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि गुरु से सिर्फ इतना मत सोचो कि गुरु से मंत्र मिल गया तो मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं। मैं साक्ष्य देकर कहता हूं कि मंत्र से कोई मुक्त नहीं होता। बेगुरु सर दिरदार दीवाने, तंतर मंतर करे बहाने, ठगबाजी के जाल फैलाने, चक्कर मक्कर दुनिया खाने, करो मेहर मस्तान, गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीरा छान। ज्ञान बताएगा गुरु तो मार्ग मिलेगा। मंत्र से होने वाला क्या है? हाँ, मंत्र से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। मंत्र के चक्कर में पड़ोगे। कल के दिन थोड़ी सी बात हुई मेरी राधा स्वामी वालों से, मैं किसी के पंथ को बुरा नहीं कहूंगा। ऐसा लंबा चौड़ा मंत्र है, 5 अक्षरों का, 5 अक्षरों का मंत्र है। उस मंत्र से शिष्य लोग समझते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाएगा, और वो मूर्ख गुरु भी सोचता है कि मैं इसका कल्याण कर दूंगा, पहले तू तो देख कि तुझे रास्ता मिल गया। नहीं, मंत्र से रास्ता नहीं मिलेगा। बेगुरु सर दिरदार दीवाने, तंतर मंतर करे बहाने, ठगबाजी के जाल फैलाने, चक्कर मक्कर दुनिया खाने। लोगों को बेवकूफ बनाना है तो फिर कोई बड़ा ही मंत्र दे देगा। वो तो 5 अक्षर का देते हैं, मैं तो आपको 50 अक्षर का दे दूंगा। क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, रास्ता थोड़ी मिलेगा उससे, मिलेगा ही नहीं रास्ता। मंत्र से रास्ता नहीं है। मन का मतलब क्या होता है? मन तत्र। मंत्र का अर्थ होता है मन तत्र। आपका जो मन है उसको वहां ले जाना। मन तत्र, तत्र का मतलब संस्कृत में वहां। अरत्र परत्र तरत्र। अरत्र का मतलब यहां, तरत्र का मतलब कहां, आई क्या बात समझ में? और परत्र का मतलब कहीं और। तब मन को तत्र ले जाना है। मन तत्र, उसका संधि किया है। मन और तत्र का 2 शब्दों का संधि। आज मैं आपको संस्कृत के मार्ग कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत क्लिष्ट है समझने में। मन अधिक तत्र, उसको मिलाकर मंत्र हुआ है। तब मंत्र का मतलब क्या है कि आपको मन को एक जगह पर ले जाने के लिए मंत्र है, मोक्ष के लिए मंत्र नहीं है। एक तरफ ले जाने के लिए मंत्र है। ये मत समझ लेना कि कभी किसी को सोहम दे दिया तो वो मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ज्ञान के बिना नहीं, गुरु से ज्ञान चाहिए। मस्तान फकीरा छान, गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीरा छान। इसलिए गुरु से ज्ञान सीखो, गुरु से ज्ञान सीखना है। बिना ज्ञान के मोक्ष, ज्ञान बिना मुक्ति कैसी। महाराज कैसे है? आवे तेरे ध्यान में, हाँ ऐसा वेद श्रुति कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा, ज्ञान बिना मुक्ति मोक्ष कैसा, आवे तेरे ध्यान में, गुरु के समान नाही दूसरा जहां। क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष हो जाएगा ऐसा तेरे दिमाग में आता है क्यों है? नहीं, ज्ञान चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। बहुत है ना, जैसे मोबाइल ज्यादा देर चलेगा तो गर्म हो जाता है। मोबाइल को कभी आप ज्यादा देर तक स्टैंड करोगे कान के पास तो वह गर्म हो जाता है, उसमें हीट हो जाती है। अब मैं आपसे ज्यादा टॉकिंग करूंगा तो आपके मोबाइल सबके गर्म हो जाएंगे इसीलिए ज्यादा देर तक टॉकिंग करा तो फिर क्या होगा? आपका मोबाइल अगर ज्यादा गर्म होता है तो बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी सहनशीलता कम हो जाएगी। इसलिए रावण की तरफ चलते हैं रावण की तरफ। मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं एक विषय पे आपको कहता जाऊंगा तो 7 दिन तक एक ही विषय पे कहूंगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। परंतु क्या है, मर्यादा है। अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना बरसना और अति की भली ना धूप। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा गूंगा रहना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा बकबक करना भी ठीक नहीं और ज्यादा मौन रहना भी ठीक नहीं। अभी कोई बाबा आए थे पारोला के अंदर, 14 साल से मौन। कौन से बाबा? मौनगिरी बाबा, पेपर में आया था लोकमत पे, है ना, मौनगिरी बाबा। क्या करेगा मौन कर करके? मौन करना कोई अच्छी बात है? नहीं, मौन करना कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, मैंने कहा ना, अतल उतल वितल 3 प्रकार के मौन है। कौन सा मौन करते हो? मौनगिरी हो लेकिन कौन से मौनी हो?
तब प्रकार यह है, 4 मित्र थे, एक दृष्टांत कहता हूं। 4 मित्र थे, उन 4 मित्रों ने विचार किया, मैंने दृष्टांत पहले कहा भी है आपको। 4 मित्र, उन्होंने सोचा कि चलो जेके पार्क में जाते हैं और पिकनिक करेंगे, थोड़ा सा पार्टी करेंगे। पार्टी क्या करेंगे? अच्छी खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो अपनी अपनी खिचड़ी ही पकाते हैं। संसार में कोई भी आदमी देखो, आपको मित्र मिलेगा वो अपनी खिचड़ी पकाएगा, रिश्तेदार मिलेगा वो अपनी खिचड़ी पकाएगा, आप किसी को मिलेंगे आप अपनी खिचड़ी पकाएंगे। संसार में जितने भी लोग हैं वे सब खिचड़ी ही पकाते हैं। संसार में किसकी खिचड़ी पक जाती है तो किसी की पकती नहीं। अब देखिए इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, अभी हर मेंबर अपनी अपनी खिचड़ी पकाने की सोचेगा। भाजपा वाला सोचेगा कि मेरी खिचड़ी पक जाए, कांग्रेस वाला सोचेगा मेरी, सेना वाला सोचेगा मेरी, अपक्ष वाले सोचेगा मेरी, कम्युनिस्ट वाला सोचेगा मेरी। अलग अलग पक्ष वाले जो होते हैं अपनी अपनी खिचड़ी पकाने के लिए दौड़ेंगे, किसी की पकती रहती है। संसार में जितने भी सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। भारत अपनी खिचड़ी पका रहा है, पाक वहां से खिचड़ी पका रहा है, अमेरिका अपनी खिचड़ी पका रहा है। 4 मित्र गए खिचड़ी के लिए, ज्यादा खिचड़ी नहीं क्योंकि आज खिचड़ी नहीं मिलेगी आपको। तब खिचड़ी पकाने के लिए एक को कहा कि देखो हम चारों मित्र हैं, अपने अपने तरफ से स्वयं सेवा करना चाहिए। एक ने कहा कि मैं बर्तन ले आऊंगा, दूसरे ने कहा कि मैं दाल चावल ले आऊंगा, तीसरे ने कहा कि मैं पका कर दे दूंगा, चौथे ने कहा कि मैं तेल ले आऊंगा। ठीक है, चारों ने अपने अपने सामान लाए, बर्तन लाए, दाल चावल लाए, तेल लाया, और एक ने मेहनत से उसको बनाया। बनाने के बाद प्रकार ये हो गया कि वहां पर तेल जो था, एक डिब्बे में तेल था छोटे बर्तन में, वो तेल अचानक गिर गया। अब गिरने के बाद बिना तेल की खिचड़ी कैसे? बिना तेल के तो खिचड़ी नहीं खाते। और बात ये, खिचड़ी अगर सामने हो गई तो बिना तेल की खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। छोटा सा दृष्टांत कह देता हूं आपको पहले समझाने के लिए। एक बार गुरु शिष्य थे, गुरु ने कहा कि कोई किसी का नहीं है। शिष्य कहता कि नहीं नहीं महाराज, सब तो मेरे हैं। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें योग मार्ग बतलाता हूं, उसके द्वारा तुम अपने शरीर को भुला दोगे, लोग समझेंगे कि तुम मर गए हो, और फिर देखना कि संसार में कौन कैसा व्यवहार करता है। घर में गए, ध्यान में चले गए, बेहोश हो गए। पत्नी ने सोचा कि मर गए, परंतु प्रकार ये है, अब पहले डिक्लेयर अगर कर दिया कि मर गया तो इसको जब तक उठाकर जलाते नहीं है, ले जाते नहीं है, और फिर लौट कर नहीं आते जलाने वाले, तब तक कुछ भोजन का बंदोबस्त नहीं हो सकता है। पत्नी थोड़ी होशियार थी, उसने क्या किया कि मरा है ना, कोई बात नहीं, उसने अपना स्टोव जलाया, खिचड़ी रख दी, खिचड़ी बना ली। बनाने के बाद में खिचड़ी में तो तेल चाहिए। तब उसने सोचा कि क्या करें, पलंग के ऊपर तो पड़े हुए थे, परंतु हाथ नहीं पुर रहा था, क्योंकि कभी भी तेल जो था, डिब्बे में से तेल भाई साहब लाते थे, भाई साहब का हाथ जरा पुर जाता था। स्त्री थोड़ी नाटी थी पत्नी, उसने सोचा कि हाथ नहीं पुर रहा, क्या करें। तब उसने उसकी प्रेत जो था, उसका लाश, उसको आगे सरकाया पलंग से और उसकी छाती पर खड़ी हो गई। पहले खिचड़ी खा लेंगे, उसके बाद कहेंगे रो रो के कि मर गए मर गए, फिर बाद में पेट तो भरा रहेगा, फिर चाहे जितना रो लो कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। तब उसके छाती पर खड़ी रही, ये सोचता है कमाल है, मैं मर गया, मेरे लिए रोना नहीं धोना नहीं, खिचड़ी बना रही है आराम से, और खिचड़ी खाने के लिए मेरे छाती के ऊपर पैर रख के डिब्बा तेल का उतार रही है। तेल का डिब्बा उतार लिया, फिर पहले पंखा जोर से चालू कर दिया 5 के ऊपर, और एक थाली में पूरी खिचड़ी जो थी, वो तो मरा हुआ था, उसके लिए नहीं, खुद के लिए बनाई, पूरी खिचड़ी डाल दी, पंखा जोर से करके उस पर तेल डाल के पहले खा लिया, और फिर जोर जोर से कहती है, रो रो के चिल्ला चिल्ला के लोग जमा हो गए। कहती है, क्या कहती है, जाते जाते एक बार बोल लो जी। तुम जरा बोल तो लो मेरे से, इतने मर के चले गए, कितनी परेशान, मैं बहुत परेशान हो गई, जाते जाते एक बार बोल लो जी। तभी अंदर से समाधि तोड़ दी इसने, उसने कहा कि क्या कमाल की औरत है, कितनी कंजूस है, मेरे छाती पर पैर रखकर और फिर खा पी के फिर कहती है कि जाते जाते एक बार बोल लो जी। ये समाधि खोल के उठकर बैठा, गरम गरम खिचड़ी पे तेल लो जी।
आई बात समझ में? क्योंकि तेल बिना खिचड़ी नहीं खा सकते। कि उठकर बैठा, संसार ऐसा है, संसार में यही बात है। तो तेल का डिब्बा गिर गया। मैं मौन ही की बात कह रहा हूं कि मौन भी अच्छी बात नहीं है। तेल का डिब्बा गिर गया। गिरने के बाद में मित्र ने कहा कि देखो तेल लेने जाओ। उसने कहा कि नहीं, तेल में लाया था और तेल का डिब्बा मैंने नहीं गिराया, जिसने गिराया वो लेने जाएगा। वाह वाह, मैं 2 डबल काम क्यों करूंगा, मुझे कोई और टाइम मिलने वाला है। मैंने तो बर्तन लाए थे। अरे भाई तुम लेकर आओ। नहीं नहीं, मैंने तो बनाया है खाना, मैं क्यों। अरे भाई तुम। नहीं नहीं, मैंने तो दाल चावल लाए थे। तेल वाला कहता मैंने तेल लाया, कोई लाने तैयार नहीं। खिचड़ी का प्रकार ऐसा हो गया कि खिचड़ी ठंडी हो रही है, पार्क में बैठे हुए हैं, दोपहर से 4 बज गए। आखिर उन्होंने कहा कि देखो, हम चारों में से कोई तेल लेने नहीं जाएगा, एक काम करते हैं, हम चारों मौन धारण करते हैं और इसमें से जो मौन तोड़ देगा, जो बोलेगा कुछ भी, और इतना शब्द भी बोल दिया, उसको तेल लेने जाना पड़ेगा। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, 1 2 3 4 स्टार्ट। बैठ के चारों अपने अपनी जगह एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। खिचड़ी ठंडी हो गई। उधर से कुत्ता आया। कुत्ते ने सोचा ये तो पागल है, ये तो खा नहीं रहे, मैं ही खा लेता हूं। कुत्ते ने पूरी खिचड़ी साफ कर दी। अब इनमें से एक भी कुत्ते को अगर हट ऐसा कहेगा तो तेल लेने जाना पड़ेगा। मौन बिल्कुल नहीं तोड़ा, हट ऐसा भी नहीं किया, देखते रहे। पूरी खिचड़ी खा के चला गया, बैठे रहे। दोपहर से गए, शाम हो गई, रात हो गई, 12 साढ़े 12 1 बज गया। पेट्रोलियम वाले पुलिस लोग आए, रात को जो पहरेदारी करते हैं पेट्रोलियम वाले, वायरलेस वाले, वे आए। उन्होंने कहा कि अरे 4 लोग खड़े हैं, क्या बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं डाका दरोड़ा चोरी कुछ करने का तो इनका विचार नहीं है, चलो देखते कौन है। गए, ए कौन हो, कौन हो, कोई नहीं बोलता। ने कहा मैं बोल रहा हूं, समझ में नहीं आती, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, किस लिए बैठे हो, क्या